गहलोत और पायलट के बीच हुआ जंग का ऐलान। गहलोत ने किया पायलट पर तंज, बिना रगड़ाई बहुत कुछ मिल गया। पायलट का जवाब, सत्ता मिलती है लेकिन हर बार हार जाते हैं। 19 अक्टूबर के बाद अब तेज होगी दोनों के बीच लड़ाई। सोनिया गांधी की सख्त हिदायत के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 2 सप्ताह से युद्ध विराम जैसी स्थिति बनी हुई थी। दोनों गुटों के नेताओं के बयान भी आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की वोटिंग होते ही म्यान से तलवारें फिर बाहर आ गई हैं। संकेतों में ही सही, गहलोत और पायलट दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में जुट गए हैं। सबसे पहले हमला बोला अशोक गहलोत ने, जो इस समय पूरे आत्मविश्वास में दिखाई दे रहे हैं। वैसे वो मान चुके हैं कि खड़गे अध्यक्ष बन रहे हैं, जो उनके पक्ष में ही फैसला लेने वाले हैं। गहलोत ने पायलट का नाम तो नहीं लिया, ये अपने बयानों से जरूर संकेत दे दिया है कि वो पायलट के लिए ही बोल रहे हैं। गहलोत ने कहा, युवा शक्ति मेहनत कर सकती है, लेकिन अनुभव का कोई विकल्प नहीं हो सकता। अनुभव से ही गांव, कस्बा हो या पार्टी हो, उसके आधार पर चलती है। लेकिन जिन्हें रगड़ाई के बाद मौका मिलना चाहिए था, उन्हें पहले मिल गया, इसलिए वो लोग फितूर कर रहे हैं। अब पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। अब चाहे सिंधिया हो, जितिन प्रसाद हो, आरपीएन सिंह हो, कम उम्र में इन्हें मौका मिल गया था। कांग्रेस पार्टी मेरी भी खूब रगड़ाई हुई, लेकिन जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं वे अवसरवादी हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी में मेरी भी खूब रगड़ाई हुई। गहलोत ने इशारों में पायलट को अवसरवादी और अनुभवहीन तक बताने की कोशिश की है, तो पायलट ने भी इसका जवाब गहलोत पर तंज कसते हुए दिया। पायलट ने कहा, जब हम विपक्ष में होते हैं, सड़क पर लड़ते हैं, कुर्बानियां देते हैं, सरकार बनाते हैं, लेकिन 5 साल बाद फिर हार जाते हैं। दरअसल कांग्रेस ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में 3 बार चुनाव लड़ा और तीनों ही बार उन्हें हार मिली है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में पायलट को चेहरा बनाया गया था। 2008 में सीपी जोशी कांग्रेस का दूसरा चेहरा थे, जबकि 1998 में तो गहलोत सीएम बनने की दौड़ में दूर दूर तक नहीं थे। गहलोत के सीएम रहते कांग्रेस ने 2003 और 2013 का विधानसभा चुनाव लड़ा और दोनों ही बार बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जबकि इससे पहले बीजेपी ने कभी भी राजस्थान विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं किया था। वैसे गहलोत के बयान का सिर्फ पायलट ने जवाब ही नहीं दिया, बल्कि पायलट कैंप के विधायक और गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने भी गहलोत पर तंज कसा है। गुड़ा ने कहा, सचिन पायलट की उम्र में गहलोत मुख्यमंत्री बन गए थे। उनके जमाने में परसराम मदरेड़ा, नवल किशोर शर्मा सहित 20 से 30 नेताओं को साइडलाइन करके एक लाइन के प्रस्ताव से सीएम बनाया गया था। गहलोत पहली बार सीएम बने तो काम भी अच्छा किया, क्योंकि नौजवान थे तो काम अच्छा किया। हम ये बात मानते हैं कि अनुभव को साइडलाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यूथ को भी साइडलाइन नहीं कर सकते। आदि शंकराचार्य 33 साल की उम्र में नाम करके चले गए थे। विवेकानंद 36 साल में दुनिया से चले गए थे। सिकंदर 27 साल की उम्र में दुनिया जीत कर चला गया था। नौजवानों ने रिजल्ट दिए हैं। गुड़ा ने दावा किया कि पायलट का समय जल्दी आएगा। पायलट सीएम बनेंगे। अध्यक्ष के चुनाव का परिणाम आने के बाद पायलट का समय आएगा। जो नेता पहले कह रहे थे कि आलाकमान को नहीं मानेंगे, आज वे माफी मांग रहे हैं। महेश जोशी को ले लीजिए या धारीवाल को ले लीजिए या फिर धर्मेंद्र राठौर को ले लीजिए, अब माफी मांग रहे हैं। संकेत साफ मिल रहे हैं कि अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद राजस्थान कांग्रेस में फिर घमासान छिड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।